बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। एक बड़ी खबर समस्तीपुर से है। मुसरीघरारी चौक के पास में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। नेपाल से देवघर जा रही बस पलट गई है। आपको बता दें कि इस हादसे में 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 8 यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि नेपाल के कांवरिया देवघर जा रहे थे। हादसे का शिकार हुई बस में 43 लोग सवार थे। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुसरीघरारी में ये यात्री बस पलट गई। नेपाल से देवघर की ओर बस जा रही थी। आपको बता दें कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये भीषण सड़क हादसा बताया जा रहा है। घायलों में 8 यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। हम लोग रसकौल बॉर्डर से बाबा धाम जा रहे थे। अब यहाँ पे आकर ठाव का तो नाम नहीं मालूम है हम लोगों का। हाँ, वहाँ पे आकर दूसरे गाड़ी ने ठोक दिया और इसमें हम लोग 43 लोग सवार थे। टोटल कितने लोग? 43 लोग। 43? हाँ, 43 लोग हम लोग सवार थे। तो सभी लोग को चोट है? सभी लोग का चोट है और आदमी यहाँ पे और आदमी उधर कौन सा अस्पताल में है हम लोग का मालूम नहीं। इसमें तो यहाँ कैसे लाया? हम लोग का वहाँ से प्रहरी लोग। मंकी पॉक्स पर झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है। सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। 5 आइसोलेशन बेड तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच की जाएगी। मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर के पहले से ही अलर्ट जारी किया जा रहा है। सभी राज्यों में बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है। मंकी पॉक्स को लेकर के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। 5 आइसोलेशन बेड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें मंकी पॉक्स को लेकर के WHO ने भी अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ इस बीमारी को, मंकी पॉक्स वायरस को बता दें आपको, इसे इंटरनेशनल डिजीज घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा और ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। पड़ोसी देशों में इसका फैलाव देखने को मिला है और इसीलिए भारत में पहले से ही इसको लेकर के सतर्कता बरती जा रही है। बाहर से, विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। शेखपुरा में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। बीती रात कई होटल और लॉज में छापेमारी की गई। सख्ती के साथ तलाशी ली गई। जांच में कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले जिन्हें आधार कार्ड से सत्यापन के बाद छोड़ दिया गया। हालांकि रात की बात यह है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला जो सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली करने की कोशिश कर रहा हो। अभी करीब 4-5 होटलों में जांच कर लिया गया है। कुछ संदिग्ध सर? नहीं, अभी तो प्रशासन मिले हैं, ऐसा कोई संदिग्ध नहीं मिला है। छापेमारी की जा रही है। सभी का एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा है? सभी का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड सब चेक किया जा रहा है। बच्चे विद्यार्थी हैं, उन सबके बारे में सत्यापन किया जा रहा है। राजधानी में आपराधिक घटनाओं को लेकर के पटना पुलिस ने एक बड़ा दावा किया। पटना DIG और SSP राजीव मिश्रा ने बताया कि हाल ही में घटित आपराधिक घटनाओं में 90% घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थाना अध्यक्षों को और भी बेहतर काम करने की हिदायत दी गई है। सेफ स्ट्रीट को लेकर भी पुलिस लगातार काम कर रही है ताकि सड़क पर चलने वाले राहगीरों को अपराधियों से कोई परेशानी ना हो। सेफ स्ट्रीट अभियान में 176 लोग को गिरफ्तार किया गया है। जो गलियों में, मोहल्लों में लोग नशा करते हैं और फिर आने जाने वाले लोगों से छिनताई वगैरह करते हैं, ऐसे 150 से 176 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया था। आने वाले समय हम लोग इस पे और फोकस करेंगे, जिससे जो हमारा पुलिसिंग में हम लोगों ने एक सेफ स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट लाया था कि जो सड़क पे लोग चलें, सुरक्षित महसूस करें। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ को और बेहतर किया जा सके। और देखिए खबर है पटना से, जहां पर खाकी एक बार फिर से दागदार हो गई है। रेल यात्री से अवैध वसूली का एक मामला सामने आया। पटना रेल थाने के थानेदार समेत 5 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। बंगाल के यात्री से वसूली का आरोप है। आपको बता दें कि सोमनाथ नैया से 39,000 की वसूली की गई। आरोपी सिपाही और 3 अधिकारी इसी मामले को लेकर के निलंबित भी कर दिए गए। रेल SP ने DIG से अनुशंसा की थी। 1 अगस्त की यह घटना बताई जा रही है।
बड़ी खबर मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र से, जहां पर अली नेउरा गांव में बेखौफ बदमाशों ने एक किराना दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। किराना दुकानदार सहित 3 लोगों को गोली मारी गई है। तीनों को गंभीर हालत में एसकेएमसीएच ले जाया गया है, जहां से डॉक्टरों ने तीनों को निजी अस्पताल में रेफर कर दिया है। और बताया जा रहा है कि गाँव में शाम में नंदलाल शाह अपने किराना दुकान पर बैठे हुए थे। उनके पास उनका बेटा नीरज और पूर्व सरपंच विजय प्रभाकर बैठे थे। तभी बाइक पर सवार 4 बदमाश आए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिसमें तीनों को गोली लगी है। बदमाशों ने करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग की। फायरिंग करते हुए चारों बदमाश भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। घटनास्थल से कई खोखे भी बरामद किए गए। मेरा एक दोस्त है सानू अली, उसका नाम है, उसके घर से फ़ोन आया कि बैंक के पास गोली चला है। तो फिर हम लोग दौड़ के आए हैं वहाँ से, तो देखे हैं कि फिर पेशेंट को लेके हम लोग आए मेडिकल में आने के बाद फिर वहाँ से बोला कि यहाँ नहीं हो सकता है ट्रीटमेंट, तो फिर यहाँ पे माँ जानकी में लेके आए। नंदलाल शाह किराना दुकान है, उनके बेटा का नाम है नीरज कुमार, उनको भी, और एक पूर्व सरपंच है विजय प्रभाकर जी। 3 आदमी। कौन लोग था जो अभी तो अज्ञात आदमी था वो लोग जी, बाइक से। अली नेउरा में करीब रात 8:30 बजे नंदलाल शाह है, उनकी किराना की दुकान है। उसी दुकान पे जो है 4 अपराधी जो है 2 मोटरसाइकिल से है और गोलीबारी की, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। एक नंदलाल शाह है, उनका बेटा है नीरज, और एक और जो है मतलब बैठे हुए थे पूर्व सरपंच। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला। कोलकाता में 15 जगह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। देखिए, कोलकाता में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, कई आरोपियों के ठिकाने पर कार्रवाई हुई। कल आरोपियों का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हुआ था। तो कोलकाता में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता में रेप हत्या का ये मामला, आपको बताते चलें कि 15 जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। कल आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ था। राजधानी पटना में सुबह से ही कड़ी धूप है और देखिए, धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग की अगर माने तो जल्द ही लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। कल यानी कि देखिए, आपको बताते चलें कि बिहार के 20 से भी ज्यादा जिले में तेज और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कहा जा रहा है कि सोमवार से हल्की बारिश होगी और देखिए, मौसम में उतार चढ़ाव आने वाले कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में आज भले ही सुबह से तीखी धूप हो और इस धूप ने लोगों को परेशान कर रखा हो, लेकिन पटना मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो कल यानी सोमवार से एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। पटना समेत 20 से अधिक जिलों के कई स्थानों पर सोमवार से 2 दिनों तक बारिश होगी। मौसम के बदलाव का असर पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। हालांकि तापमान में अधिक बदलाव की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो पटना के अलावा गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद, लखीसराय, भागलपुर, जमुई, बांका, मुंगेर, खगड़िया, बक्सर, भोजपुर, भभुआ, औरंगाबाद, गोपालगंज, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश होगी। मौसम में होने वाले बदलाव का असर पूरे राज्य में देखने को मिलेगा और तापमान में खास परिवर्तन नहीं होगा। आज भी कई स्थानों पर हल्की और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। अगर शनिवार की बात कर लें तो भागलपुर में 7.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। अधिकतम तापमान भागलपुर का 34.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में अधिकतम नमी की मात्रा 86% रही। 7.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती रही। इसके अलावा बिहार के अगर नदियों की बात कर लें तो बारिश की वजह से नदियों के जल स्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई जिलों में हालात बिगड़ने लगे हैं। बाढ़ की आशंका से लोगों में अभी भी भय की स्थिति है। सुबह की कई नदियां उफान पर हैं। देखना होगा, मौसम विज्ञान ने जो संभावना जताई है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा बारिश होगी और दोपहर के बाद शायद बारिश, तेज या हल्की बारिश जो है वो देखने को मिलेगी राजधानी पटना और इसके आसपास के इलाकों में। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
रांची से एक बड़ी खबर देखिए, आपको बता दें मौसम को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 30 अगस्त तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पूरे राज्य में आज और कल बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 26 अगस्त को उत्तरी भाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। एक बड़ा अपडेट मौसम को लेकर के सामने आया है। 30 अगस्त तक बारिश को लेकर अलर्ट। 5 दिनों तक मौसम विभाग ने बरसात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के हर जगहों पर अगले 30 तारीख तक बरसात हो सकती है और मौसम विभाग ने इसे लेकर कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि जिस तरीके से शुरुआत में बरसात थोड़ी फीकी थी, लेकिन अब जो मानसून है वो सक्रिय हुआ है और राज्य के अलग अलग हिस्सों में बरसात का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो 27 अगस्त को पलामू, कोडरवा, गढ़वा के इलाके में भारी बरसात हो सकती है और इस भारी बरसात को लेकर मौसम विभाग ने इन इलाके के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं 28 तारीख की बात करें तो राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी जो भाग हैं वहां भारी बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि कुछ इलाके जहां अब तक कम बरसात देखने को मिली थी उस इलाके में भी अब जो है वो बरसात देखने को मिलेगी। वहीं आज की बात करें तो आज राज्य के उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्व जो इलाके हैं वहां भारी बरसात की संभावना है। इसके साथ साथ कल जो है राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं भारी बरसात होने की संभावना जाहिर की गई है। निश्चित तौर से जिस तरीके से ये बरसात अब सक्रिय हुआ है, मानसून अब सक्रिय हुई है, राज्य के कई इलाकों में जहां धान के फसलों को बरसात की जरूरत थी वहां किसानों के चेहरे पर भी खुशी साफ तौर से देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और खबर बेतिया से है, जहां गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बाद बांध और तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। तटबंध पर बढ़ते दबाव के बाद जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट मोड में काम कर रही है। तटबंध के स्पर को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। पिपरासी तटबंध का जायजा लिया संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बाद तटबंधों और बांधों पर दबाव बढ़ गया है। बगहा के पिपरासी तटबंध पर दबाव के बाद जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है और बांधों और तटबंधों की सुरक्षा बढ़ाने का अभियंताओं को निर्देश जारी किया गया है, जिसके बाद फ्लड फाइटिंग की तैयारी की जा रही है और जल संसाधन विभाग की पूरी टीम तटबंधों पर मुस्तैद है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जल संसाधन विभाग की टीम कटाव को रोकने के लिए तैयारियां कर रही है और जो पीपी तटबंध है उसके स्पर को सुरक्षित करने के लिए भी काम किया जा सकता है। तो पिछले 4 दिनों से गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है, जिसके बाद लगातार बांधों और तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि जिला प्रशासन की टीम ने भी अभियंताओं को बांधों पर सचेत रहने का निर्देश जरूर जारी किया है। तो पिछले दिनों वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,75,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बांधों और तटबंधों पर निश्चित तौर पर दबाव बढ़ गया है, जिसके बाद जल संसाधन विभाग की पूरी टीम तटबंधों पर मुस्तैद है और निगरानी की जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 पश्चिम चंपारण। भागलपुर के नवगछिया में बिंद टोली बांध टूटने के बाद अब दूसरे बांध और सड़कों पर पानी का दबाव बढ़ने लगा है। गंगा के साथ साथ कोसी के बढ़ते जलस्तर निचले इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। सैदपुर से तिनटंगा जाने वाली मुख्य सड़क पर कोसी और गंगा दोनों का दबाव है। जिला प्रशासन की ओर से सड़क किनारे जियो बैग लगाया गया है। जल संसाधन विभाग और बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की टीम मौके पर कैंप कर रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर के नवगछिया में जहां गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है, तो वहीं कोसी कहर बरपा रही है। तस्वीर देखिए कि सड़क की इस ओर गंगा का जलस्तर जो है वो तेज गति से बढ़ा है और ठीक दूसरी तरफ ये कोसी का जलस्तर है और दोनों नदियां जो है वो उफान पर है। ऐसे में सैदपुर से तिनटंगा जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी का दबाव बढ़ने लगा है। जिला प्रशासन की ओर से अब मुख्य सड़क को बचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सड़क के एक ओर जो है जियो बैग जिला प्रशासन की ओर से लगाया गया है और जो बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की टीम है और साथ ही जल संसाधन विभाग की जो टीम है, दोनों यहां पर कैंप कर रही है और सड़क को बचाने की कवायद में जुटी हुई है। बता दें कि बिंद टोली बांध टूटने के बाद से जो सैदपुर से तिनटंगा जाने वाली मुख्य सड़क है उस पर पानी का दबाव बढ़ा है और साथ ही दूसरी तरफ से
कोसी के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद से दूसरी तरफ से कोसी भी जो है अब कहर बरपा रही है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं वो दोहरी मार झेल रहे हैं और जिला प्रशासन की ओर से मुख्य सड़क को बचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं जिस तरह से गंगा का जलस्तर और कोसी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो निचले इलाके के लोग हैं वो डरे सहमे और भयभीत नजर आ रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। रामगढ़ से एक बड़ी खबर है। दामोदर नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। देखिए, पतरातू डैम का तीसरा फाटक भी अब खोल दिया गया है। 3 फाटक से 3-3 इंच पानी छोड़ा जा रहा है। पतरातू डैम का वाटर लेवल जो है 1328.01 कर दिया गया है। आपको बता दें कि निचले इलाके के लोगों को अलर्ट किया गया है। पतरातू डैम का तीसरा फाटक भी खोला गया। आपको बता दें कि देखिए, 1-2 दिन पहले ही आपको बताया गया था कि पतरातू डैम का दूसरा गेट खोला गया था। वाटर लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में देखिए दामोदर नदी में भी बाढ़ का खतरा जो है वो बढ़ गया है। तो आपको बताते चलें, पतरातू डैम का तीसरा फाटक भी खोला गया। 3 फाटक से 3-3 इंच पानी छोड़ा जा रहा है। पतरातू डैम का वाटर लेवल 1328.01 फीट RL पहुंचा है। निचले इलाके के लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर में बाढ़ को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है। खरकई और सुवर्ण रेखा नदी खतरे के निशान पर है। जमशेदपुर में चांडिल डैम के 7 फाटक खोले गए। प्रशासन की नदी किनारे नहीं जाने की अपील। नदी किनारे जाने से लोगों को रोका जा रहा है। प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है। शहर में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जलस्तर में लगातार नदियों में वृद्धि हो रही है और जमशेदपुर की बस्ती में भी बाढ़ का खतरा ऐसे में बरकरार है। बाढ़ को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि नदियों के किनारे ना जाएं, नदी में जाने से बचें, नदी में नहाने से बचें। खरकई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ऐसे में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुवर्णरेखा नदी भी लाल निशान के ऊपर है। कटिहार के बरारी विधानसभा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई लोग मवेशी को लेकर के सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। मुश्किल यह है कि मवेशियों के लिए चारा तक नहीं जुटा पा रहे हैं लोग। अब देखिए, लोगों के साथ जानवरों को भी काफी परेशानी हो रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा। बरारी इलाके में भी बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से लोग जो हैं भी आज की इस बैठक में चर्चा की जाएगी और आने वाले दिनों में पार्टी की रूपरेखा और पार्टी की नीतियों को कैसे और मजबूती से आगे रखा जाए, इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। झारखंड में चुनाव भी है, उस चुनाव के मद्देनजर एलजेपी क्या कुछ देख रही है? बिल्कुल, इसकी भी आज चर्चा की जाएगी। पार्टी की प्रदेश इकाई की क्या सोच है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, पार्टी कितनी सीटों पर लड़ना चाहती है, गठबंधन के तहत अकेले, इन तमाम विषयों पर आज चर्चा होगी और उसके बाद मुझे लगता है कि केंद्र 2-4 दिन में इसमें अंतिम फैसला ले लेगा। आप केंद्र मंत्री भी हैं चिराग जी, झारखंड को आपके मंत्रालय से कुछ उपहार संदेश कुछ मिलने वाला है? आप आए झारखंड तो लोगों को उम्मीद होती है। बिल्कुल जरूर मिलेगा और मैं बिहारी हूँ और जब मेरा जन्म हुआ था तो उस वक्त बिहार झारखंड एक ही था। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि ये राज्य मजबूती से विकास की राह पर आगे बढ़े। केंद्रीय मंत्री के तौर पर एक महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उसके माध्यम से झारखंड के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बिहार में जिस तरीके से आपका प्रदर्शन रहा, 5 सीटों पर जीत हासिल की, कुछ उसी तरीके की उम्मीद आपको झारखंड में नजर आ रही है क्या? मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ पर भी चुनाव लड़ें और पार्टी की मजबूत उपस्थिति यहाँ पे भी दर्ज हो। आ जाइए। तो आप अभी सुन रहे थे
एलजेपी आरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को, जो कि रांची पहुंच गए हैं। आज रांची में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। एलजेपी आरवी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और जिसमें पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा की जाएगी। बढ़ते खबरों में आगे, और आज मन की बात कार्यक्रम भी है। देखिए, पीएम मोदी आज मन की बात करेंगे, देशवासियों को संबोधित करने वाले हैं। 113वां एपिसोड होगा ये। सुबह 11 बजे का समय तय किया गया है जब मन की बात का प्रसारण होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के नाम संबोधन अपना देंगे। 113वें एपिसोड के जरिए देश के विकास को लेकर बात की जाएगी, कई योजनाओं को लेकर के बात की जाएगी। अक्सर मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बारे में अवगत कराते हैं, विकास के बारे में अवगत कराते हैं, कई योजनाओं को लेकर के बात करते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।